ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में स्थित त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि दिव्यता और शिव कृपा का अद्भुत संगम है। ये वही भूमि है जहाँ भगवान शिव ने स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए और यहीं माँ गंगा ने गोदावरी के रूप में पृथ्वी पर अवतरण किया। त्र्यंबकेश्वर का यह महिमामय स्वरूप काल के प्रवाह में भी अटल बना रहा और इसके पीछे की कथा सदियों से भक्तों के हृदय को श्रद्धा और भक्ति से भर देती है। घने वनों से आच्छादित यह क्षेत्र, जहाँ कभी महर्षि गौतम का तपोवन था, अब भी उनकी तपस्या की गूंज को अपने वायुमंडल में संजोए हुए प्रतीत होता है। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ निवास करते थे और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर देवताओं ने इस क्षेत्र को अद्भुत उर्वरता प्रदान की। चारों ओर हरियाली थी, अन्न और जल की प्रचुरता थी और जीवन सुखमय था। लेकिन अन्य ऋषियों के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे इस समृद्धि से जलने लगे और महर्षि गौतम को अपयश देने के लिए एक षड्यंत्र रच डाला। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक कृशकाय गौ उत्पन्न की और उसे गौतम ऋषि के खेतों में छोड़ दिया। जैसे ही ऋषि ने उसे हटाने के लिए तिनका फेंका, वह गौ वहीं गिरकर मृत हो गई। गौ हत्या यह महापाप है। अन्य ऋषियों ने यह शोर मचाना आरंभ कर दिया। महर्षि गौतम को समाज से बहिष्कृत करने की मांग उठने लगी। अपने ऊपर लगे इस कलंक से व्यथित होकर महर्षि गौतम ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की, जिससे कैलाशवासी भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे गौतम, तुम्हारी तपस्या मुझे अत्यंत प्रिय लगी है। जो चाहो वरदान मांगो। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके माँ गंगा को इस भूमि पर अवतरित करें, जिससे यह स्थान पवित्र हो जाए और समस्त प्राणियों को मोक्ष प्राप्त हो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने जटाओं से माँ गंगा को मुक्त कर इस पावन भूमि पर प्रवाहित किया। गंगा ने गोदावरी के रूप में अवतरण लिया और इस क्षेत्र को पुण्य भूमि बना दिया। लेकिन ऋषि का हृदय अब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने पुनः भगवान शिव से विनती की, प्रभु, यदि आप स्वयं इस धरा पर निवास करें तो यह क्षेत्र युगों युगों तक पावन बना रहेगा। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना भी स्वीकार की और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए। यहाँ केवल शिवलिंग नहीं बल्कि 3 दिव्य लिंग प्रकट हुए, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक थे। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। कालांतर में जब इस क्षेत्र पर राजा त्र्यंबक का शासन था, तब उन्होंने भी इस दिव्य शक्ति की अनुभूति की। राजा त्र्यंबक शिव भक्त थे और उनकी दिनचर्या का एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव की आराधना था। एक दिन तप के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में एक दिव्य प्रकाश देखा, जो एक पर्वत की शिखर पर तेजस्वी रूप से प्रकट हुआ था। जब उन्होंने समीप जाकर ध्यान लगाया तो ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण ज्योति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का प्रकाश था। राजा ने उस स्थान पर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और आदेश दिया कि इस ज्योति के स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। राजा त्र्यंबक ने उस स्थान पर विशाल मंदिर की स्थापना करवाई, जिसे आगे चलकर त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। यह मंदिर न केवल शिव भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल बना, बल्कि आध्यात्मिक साधकों के लिए भी मोक्ष द्वार सिद्ध हुआ। यह मंदिर अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग है, क्योंकि यहाँ स्थित शिवलिंग की आकृति अद्वितीय है। गर्भगृह में 3 छोटे छोटे लिंग स्थित हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ भगवान शिव केवल संहारकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता तीनों रूपों में पूजित होते हैं। यही त्र्यंबकेश्वर की दिव्यता है।
इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर का उल्लेख सातवाहन काल से मिलता है। इसके पश्चात राष्ट्रकूट वंश, यादव वंश, मराठा और पेशवा शासकों ने भी इस मंदिर का संरक्षण किया। 18वीं शताब्दी में जब यह मंदिर जीर्ण अवस्था में पहुंच गया, तब पेशवा बाजीराव के प्रसिद्ध मंत्री नाना फडणवीस ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज भी श्रद्धालुओं को मोहित कर देती है। काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर शिव की महिमा का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की शिल्पकला, गर्भगृह की नक्काशी और दीवारों पर उकेरे गए देवी देवताओं के चित्र इस स्थान को एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का संगम है। यह वही भूमि है जहां मां गंगा गोदावरी के रूप में प्रवाहित होती हैं और जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में भक्तों का कल्याण करते हैं। यही कारण है कि यहाँ विशेष रूप से काल सर्प दोष निवारण और नारायण नागबली जैसी पूजाएं संपन्न होती हैं, जो भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त कर उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। आज भी जब श्रद्धालु इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उन्हें किसी अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। मंदिर में गूंजते मंत्रों की ध्वनि, जलाभिषेक के लिए उमड़ती भक्तों की भीड़ और चारों ओर फैली भक्ति की ऊर्जा, यह सब मिलकर इस स्थल को एक दिव्य लोक बना देते हैं। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव का पूजन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। त्र्यंबकेश्वर की कथा हमें यह सिखाती है कि शिव केवल संहारकर्ता नहीं, बल्कि भक्तों के स्नेही आराध्य भी हैं। वे अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। यही शिव की कृपा है, यही उनकी लीला है, जो युगों युगों तक इसी प्रकार भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। हर हर महादेव।